welcome back to my channel. I know that I have been super inactive on YouTube, and it was due to some unavoidable reasons which I cannot share obviously, but yeah, I promise that I'll post regularly. I can say right now that, but let's see how that thing goes. Okay, so I know कि ये तो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग कि मुझे यूएस से जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूके जाना है, दिस इज़ समथिंग जो इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है. एंड दे मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एवरीवन वांट्स टू नो कि यार कितना पैसा लगेगा बाहर जाने में. ठीक है, एजुकेशन क्या है, कैसी एजुकेशन है, व्हाट एल्स. तो लेट मी स्टार्ट विद द बिगिनिंग हाउ दिस थिंग गोज़. पहली चीज़ होती है देयर आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ दैट ऑफर अस एजुकेशन. ठीक है, जो मोस्टली आजकल लोग मास्टर्स में जा रहे हैं, इवेंचुअली ग्रेजुएशन में जाना शुरू कर देंगे विद इन लाइक 2-3 ईयर्स. क्योंकि जो लोग मास्टर्स में गए हैं उनके भाई बहन को वो दिल भी लाइक क्या तुम हम मास्टर्स में आए, तुम ग्रेड में आ जाओ, वी आर देयर. तो क्या है कि व्हेन यू आर इन योर ग्रेजुएशन यू आर लाइक लीस्ट केयर अबाउट दीज थिंग्स, और तुम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हो. एंड तुम लोग से क्या, मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च ये सब करके नहीं बैठी हुई थी. ठीक है, आई वॉज लाइक कि ठीक है हो ही जाएगा एडमिशन कहीं ना कहीं. इट्स नॉट दैट कि आई एम गोइंग एनीवेयर, बट या. तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं. एंड इवेंचुअली जब हमें रियलिटी स्ट्रक होती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दे आर नॉट इनफ सीट्स, तो हम लोगों को हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे. देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस इन अ हरी. एंड यू नो आपको कुछ पता लगता होगा कि यार इस रिलेटिव की सो एंड सो बेटी, इस रिलेटिव का सो एंड सो बेटा 2 महीने में 1 महीने में यार अभी तो यहीं थे, दे आर गोइंग टू यूके, दे आर गोइंग टू कैनेडा एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये कैसे हो रहा है? सो देयर आर डिफरेंट एजेंसीज फॉर इट. ठीक है, जो ये प्रोवाइड करती हैं दैट यू कैन गो फॉर एजुकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक कैनेडा, यूएसए, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जो अभी ट्रेंड में चल रही है कंट्रीज़. ठीक है, यूएसए देयर इज़ लाइक आई डोंट थिंक कि यूएसए में बहुत कोई एजेंसीज़ हैं जो अवेलेबल है. ठीक है, तो ये लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं. इन लोगों के लिए क्या होता है, दे चार्ज यू दिस कमीशन, और समटाइम्स दे डू नॉट चार्ज यू कमीशन. वो उनको यूनिवर्सिटी के साइड से कमीशन मिलता है. ऐसा नहीं है जो लोग आपको कमीशन चार्ज कर रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी के साइड से कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज दैट्स ओनली 20-25,000 द कमीशन दैट दे आर चार्जिंग. तो इतना कम पे नहीं होगा ऑब्वियसली उन लोगों का. ठीक है, तो उनको यूनिवर्सिटी के साइड से भी पैसा मिलता है और वो आपसे भी कुछ चार्ज करते हैं, बट दैट्स अ फ़ीस. ठीक है, ये एक पहली फ़ीस है जो आप नोट कर लो. हम एज्यूम करेंगे हम जिस भी एजेंसी के पास जा रहे हैं वो हमसे पैसा मांगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़. सो नोटेड. ठीक है, नेक्स्ट खर्चा क्या होगा इज़ द ट्यूशन फीस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू फॉर योर स्टडीज़. चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके है, और एनी अदर कंट्री. उनकी एक ट्यूशन फ़ीस होगी जो आपको फर्स्ट ईयर की फ्रॉम हेयर यहीं से भर के भेजनी पड़ेगी. ठीक है, पहले साल की फ़ीस आपको यहीं से देनी पड़ेगी. तो जो भी फ़ीस है, ठीक है, वो आप नोट कर लो. यूके में इट्स कंपैरेटिवली हायर, कनाडा में थोड़ी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पाउंड और कैनेडियन डॉलर का जो रेट डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रही हूँ. और प्लस यूके में द मास्टर्स डिग्री इज़ ऑफ 1 ईयर, वेराज कनाडा में आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो 2 साल की है. तो वो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट सेम पड़ता है. ठीक है, अगर हम 2 साल और 1 साल को देखते हैं. प्लस कनाडा में दे ऑल्सो हैव 1 ईयर पोस्ट ग्रेड डिग्रीज, बट वो मोस्टली डिप्लोमास हैं. तो यू हैव टू लुक आउट कि यार वो मेरी जो डिप्लोमा है वो आउट ऑफ कनाडा वैलिड होगा या नहीं. बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको कोई अपॉर्चुनिटी यूएसए में अच्छी मिल रही है, किसी और अदर कंट्री में अच्छी मिल रही है, बट यू हैव टू लुक आउट कि वो डिग्री जो है वो वैलिड होगी या नहीं. बिकॉज कैनेडियन डिग्री, पोस्ट ग्रेड डिग्री इज़ वैलिड, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा. ओके, तो आपको वो देखना पड़ेगा. तो ट्यूशन फ़ीस हो गई. फिर अब बात आती है हमारी लिविंग एक्सपेंसेस की. बट लिविंग एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट करने से पहले एक जो अगेन जो फिक्स्ड खर्चा है जो आपको इंडिया से देना पड़ेगा, इट्स अ जीआईसी अकाउंट. तो जीआईसी अकाउंट क्या होता है? दिस इज़ अकाउंट जो आपको यहाँ से करवा के देना पड़ता है पेरेंट्स को बच्चों के लिए.
इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर रेगुलर खर्चों के लिए। तो वो कितना होता है, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली जितनी आपकी 2 साल की फ़ीस होती है या 1 साल की जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसकी फ़ीस, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपकी कनाडा में 1 साल की 2 साल की पोस्ट ग्रेड है, तो फर्स्ट ईयर इट्स 5000 कैनेडियन डॉलर्स एंड सेकेंड ईयर इज़ सेम। तो आपको जैसे 10,000 कैनेडियन डॉलर है आपकी फ़ीस, तो उस हिसाब से आपका GIC अकाउंट में 6 लाख रुपए, ठीक है। आई होप अब आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी ट्यूशन फ़ीस है, अगर आपकी UK में सपोज़ 10,000 पाउंड का है, ठीक है, तो दैट बिकम्स into 100, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए इसके अंदर GIC में। बट इतना कम UK यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज एजेंसीज। आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके जा रहे हो अलग बात है। हाँ, ये है कि UK में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप्स। तो UK में मोस्टली ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, बट अगेन जो टोटल खर्चा है वो कनाडा से ज़्यादा आएगा स्कॉलरशिप्स मिलने के बाद भी, ठीक है। स्कॉलरशिप्स मिलने के बाद भी आपको वो खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि पाउंड इज़ लाइक 100 रुपीज़, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ज़्यादा आएगी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने के बाद भी। UK में यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर एंट्रेंसेस एग्ज़ाम नहीं होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि हम थोड़े पढ़ाकू होते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो हमारा स्कोर कार्ड उस हिसाब से सही होता है और हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, सो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद स्कॉलरशिप, ठीक है। तो 10-12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप UK में इजीली मिल जाती है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ गुड एजेंसी। तो आपको 10-12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप खुद मिल जाती है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको एजेंसी के थ्रू जाना है। यू कैन डू, बट दैट्स लाइक कि 20-25 हज़ार रुपये बचेंगे। बट वो 20-25 अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आई बिलीव कि आपको जाना चाहिए उन एजेंसीज़ के थ्रू, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये के चक्कर में आपको सारा प्रोसेस इन टाइम मिलेगा, कंप्लीशन मिलेगा, कोई वीज़ा रिजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, नथिंग। दे मतलब वो सब कुछ सॉर्ट करके देते हैं, ठीक है। अगर आप उस सेंस में सोच रहे हो कि मुझे जाना ही जाना है, आई वांट टू सेटल इन एनी पर्टिकुलर कंट्री बट आई डू नॉट वांट टू लिव इन इंडिया। तो अब लिविंग एक्सपेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। मोस्टली आप वहाँ जाते ही आपको मिल जाती है पार्ट टाइम जॉब्स, वहाँ पे सब करते हैं, आप भी करोगे। तो आप 99.9% अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल लेते हो, गिवन हम कोरोना की कंडीशन हटा देते हैं और सब स्मूथली चल रहा है, तो आप लोग अपनी ये एक्सपेंसेस खुद निकाल लेते हो इन विच एवर कंट्री यू आर इन। फिर भी अगर लगता है कि नहीं होगा, तो मम्मी पापा तो आपके GIC अकाउंट में जो पैसा है आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है। पर्टिकुलरली आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे GIC नहीं टच करना, मैं खुद ही कर लूँगी या मैं खुद ही कर लूँगा, जैसे भी है, तो GIC इज़ देयर फॉर योर इमरजेंसी। बट आपको GIC में से हर मंथ कुछ विड्रॉ करना पड़ता है परसेंटेज फॉर दिस। आप चाहे वहाँ पे एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो और आप वहाँ पे जमा कराते रहो कि मैं वापस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ इंडिया पैसे, नो इशू इन दैट। बट आपको GIC में से विड्रॉ करना इज़ कंपलसरी। तो आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, आपके पास GIC का भी पैसा है, तो आप वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट 99.9% खुद निकाल लेते हो, अगर हम कोरोना की जो कंडीशन चल रही है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा खर्चा आता है वो बेसिक खर्चा जो है, जो कपड़ों का खर्चा है, ठीक है। इंडिया में ठंड पड़ती है बट इतनी ठंड नहीं पड़ती कि दैट वी ओन वेरी मोटी वूलन जैकेट्स या कोट्स, ठीक है, वो नहीं होते, तो उसका खर्चा आता है। ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ से 1-2 ले जाएं, वहाँ जाके ख़रीदें, क्योंकि बहुत और एसेंशियल चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। तो अगर आप वहाँ से ख़रीद रहे हो तो आपको वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे कपड़े वहाँ के हिसाब से होंगे, ठीक है, वहाँ के प्राइसिंग के हिसाब से। अगर आप वहाँ खरीद रहे हो चाहे आप इधर भी खरीद रहे हो, वुलन क्लोथ्स महंगे आते हैं इफ़ यू आर गोइंग एंड बाइंग फ्रॉम अ गुड शॉप या मॉल, ठीक है, क्योंकि यू नीड दैट वुलन टू टू कवर योर सेल्फ। तो मैं से इधर उधर शॉप से नहीं खरीद सकते कि ठीक है यार फैशनेबल लग रहा है ऐसे, तुम्हें मोटी जैकेट्स चाहिए, बिकॉज वो उनके लिए ये सब नॉर्मल है, तो वो तुम्हारे लिए छुट्टी या कुछ वो सब नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो सूट केसेस का खर्चा होता है। सूट केसेस ख़रीदने पड़ते हैं, होते हैं मोस्टली, मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं होते हैं, बट वो फुल फैमिली के लिए होते हैं। इंडिविजुअल सूट केसेस ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते हैं, तो आप वो वाले फैमिली वाले तो लेके चले नहीं जाओगे, तो आपको सूट केसेस, अच्छे सूट केसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
कि आपका बैक एंड फोर्थ होगा, या बैक एंड फोर्थ नहीं भी होगा तो यार मुझे सामान मेरा अच्छे से वहाँ चाहिए, ठीक है। सो यू नीड योर सूटकेसेस टू बी गुड। फिर उसके बाद आती है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आती है कॉस्ट फॉर आर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सो लैपटॉप इज़ अ मस्ट। अब अगेन लैपटॉप भी हम सबके पास मोस्टली होता है, मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं होता है लैपटॉप, बट अगेन इंडियन फैमिलीज़ होती हैं तो हम शेयर एंड केयर में चल जाता है। तो और वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लैपटॉप चाहिए कि यार मेरा ख़राब ना हो, क्योंकि फिर आप वहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट तो नहीं भरने वाले, यार मे बी नहीं चला तो दिक्कत होगी। तो एक अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट 40,000। अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड लैपटॉप उससे कम में स्टार्ट हो जाते हैं, बट अच्छा लैपटॉप जो मेरा चल जाए, मुझे कोई दिक्कत ना आए, जिसकी बैटरी लाइफ थोड़ी लॉन्ग हो, वो 40,000 से मिनिमम स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सोच के चलो। नेक्स्ट इज़ फ़ोन भी हम सबके पास होते हैं तो उसका हम हटा सकते हैं, बट उसके साथ के जो चार्जर्स वगैरह हैं, जैसे फ़ोन के लिए हमें प्रॉपर चार्जर चाहिए, हमें लैपटॉप्स, हमें हमारी पेन ड्राइव्स चाहिए, हार्ड ड्राइव्स चाहिए होती है, ईयरफोन्स चाहिए अच्छी क्वालिटी के, मे बी माइक्स चाहिए, जैसी भी आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत लोग जाते हैं लेकिन दे आर ऑन सोशल मीडिया, तो उनको रिंग लाइट्स, ट्राईपॉड्स, ये सब चाहिए होता है। तो ये वाला जो एक इन्वेस्टमेंट है अलग से, जिसको हम एलिमिनेट कर देते हैं जब हम अपने खर्चे निकाल रहे होते हैं, ये आई बिलीव आप सबको एक एक्यूमुलेशन में रखना चाहिए। प्लस अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर 2 साल की या 3 साल की कर रहा हूँ तो मुझे मैं 1-2 बारी तो यार छुट्टियों में वापस आऊँगा, बिकॉज छुट्टियों में फिर बहुत अकेला हो जाता है बंदा, तो हम फुल फैमिली को बुलाने के चक्कर में भी यार लाइक कि हम खुद आ पाएँ। तो अगर आप उसके लिए कर रहे हो तो आपको इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब या जो भी कर रहे हो तो वो आपको बचता नहीं है, 99.9% बचता नहीं है। तो वो आपकी फैमिली को देखना पड़ेगा कि जब आप आने जाने की फ़्लाइट टिकट्स करोगे तब, और अभी जो आप जाने की फ़्लाइट टिकट करोगे, ठीक है, कभी बहुत सस्ती होती है, कभी बहुत महंगी होती है। तो जैसे कभी 80,000 90,000 में मिल जाती है, कभी 2-2 3-3 लाख की भी होती है। तो इट्स लाइक कि योर सनक कि आपको कितनी बैडली जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो वो फ़्लाइट का ख़र्चा जो आता है, प्लस जो वीज़ा वगैरह के अलग खर्चे होते हैं, क्योंकि आप जब उन एजेंसीज़ के थ्रू जाओगे वो आपको और 10 प्रकार के खर्चे बता देंगे। इसके अलावा जो एक ख़र्चा होता है जो यहाँ से होता है, विच इज़ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये पक्का होगा। वो लोग वहाँ से आपको वो बता देंगे कि इतने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कि आप बच्चे को वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, कोई छोटी सी कोल्ड भी होती है, वहाँ पे जाके ऐसे लोग घूमते फिरते नहीं है ना कि ये करो, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। तो कुछ भी होता है, मतलब भगवान ना करे कुछ हो, बट अगर कुछ होता है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे पास यहाँ ना हो बट वहाँ का होना ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, तो ये चीज़ होगी। तो आई बिलीव ये सब खर्चे होते हैं। मिनिमम से मिनिमम अगर आप सोचो तो आई गेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख, कि आप यार यूनिवर्सिटीज़ और इन सब को खर्चा मिला दो, 20 लाख से स्टार्ट होता है, एंड इट कैन गो अप टू 1 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज जो आप ले रहे हो। करोड़ से ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि यार मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। बट 20 लाख इज़ आई गेस मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए होता है। इसके अलावा यार अब आपको लगता है मैं 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे आगे भाई बहन हैं, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे अपने पेरेंट्स को इतना प्रेशर देना चाहिए, वट एवर रीज़न होते हैं, मतलब बच्चों के दिमाग में ऐसी बात। तो 8 लाख का एजुकेशन लोन यू गेट, जो आपको विदाउट मॉर्टगेज मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी सुविधा बोलूँगी मैं, हमें मिली है हमारी गवर्नमेंट से। जो 8 लाख का लोन आपको एजुकेशन लोन, मतलब 10 लाख का होता है गेस, 8 लाख हाथ में आते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। तो अगर आप 10-12 लाख रुपए, इट्स लाइक द मिनिमम थिंग कि यार मुझे जाना है और फिर अब मुझे वहीं सेटल होना है, तो आपका हो जाएगा 10-12 लाख में 8 लाख आपको वो मिले और 10-12 लाख यहाँ से, तो इतना स्मूथली हो सकता है। तो आपको 10-12 लाख रुपए अपने साइड से निकालने पड़ेंगे, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो जाओ, एंजॉय करो लाइफ, वहाँ सेटल हो जाओ, एवरीवन विल बी हैप्पी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी एट द एंड कि यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे इस चीज़ में चले जाते हैं कि यार मुझे बस जाना है बाहर, दे डू नॉट थिंक थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि वो एजेंसीज़ के वहाँ पे जाते हैं तो दे पेंट अ रियली गुड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। बट अगर आप यूके जाने का सोच रहे हो, बिकॉज यूके जाना सबसे ईजी है आजकल के टाइम में, बिकॉज यूके गवर्नमेंट की साइड से ये परमिशन है कि अगर आप वहाँ से मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 साल का वर्क वीज़ा वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग
ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पे चले जाएं कि उसके बाद हम पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे, बट यूके गवर्नमेंट आपको पीआर प्रोवाइड नहीं करती है, वो पागल नहीं है, ठीक है। यूके गवर्नमेंट इज़ नॉट मैड, तो वो आपको पीआर प्रोवाइड इतनी इजीली नहीं करेगी। एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं पीआर मिलने के लिए। तो मैक्सिमम बच्चे ट्राई करते हैं कि हम यूके से कनाडा चले जाते हैं, बिकॉज कनाडा में पीआर कंपैरेटिवली इजीली मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा फॉर श्योर, बट कंपैरेटिवली ईजीली मिल जाता है, तो आप कनाडा जाते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ये स्विच मारना है तो आप कनाडा यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई कर सकते हो। अगेन, आप किस एजेंसी को चूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर एजेंसी कनाडा में प्रोवाइड करती है। और यूके के लिए क्या है कि यूके के लिए यू डू नॉट हैव टू गिव एनी फर्दर एग्जाम्स। जो आपने अपनी ग्रेड की डिग्री कर ली या जो भी आपने 12th कर लिया तो आप जा सकते हो ईजिली। बट कनाडा के लिए आप चाहे स्कूलिंग के लिए जा रहे हो या कुछ भी, आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है, ठीक है। तो आपको पहले आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ आई थिंक 6.5 और 7 इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो इतना स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद आप 2 साल की पोस्ट ग्रेड करके वहाँ पे एक बार दोबारा से आइल्स का एग्ज़ाम देते हो और आपको पीआर इजीली मिल जाता है, लाइक चुटकियों में मिल जाता है। इन प्लेसमेंट कैंपस भी इजीली मिल जाती है क्योंकि हम लोग थोड़े से मेहनती होते हैं कंपेरेटिवली टू द अदर स्टूडेंट्स, तो वो मिल जाती है। एंड मिनिमम वेज ऑफ 50,000 कैनेडियन डॉलर्स भी मिल जाती है। तो ये सब हो जाता है, ठीक है। बट थिंक इट थ्रू अगेन। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन नहीं है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन, तो आप वो देख सकते हो। अगेन डिपेंड्स कि आप लोगों की थिंकिंग कैसी है, क्या है। थिंक इट थ्रू, किसी भी हफड़ा दफड़ी में डिसीजन मत लेना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट and happy new year from my side. We'll see you guys on next Monday. Until then, please don't forget to like and subscribe to my channel.